वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण पर्सन जो कि आपके हिस्ट्री के हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है मैंने आपसे बताया था कि आज से जो है आपको एक डेली जो है 5 बजे क्लासेस मिलेगी जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन की है। ठीक है, किसकी है? एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, और आज हिस्ट्री का डोज है आप लोगों के लिए, और डे बाई डे जो है अलग अलग सब्जेक्ट का डोज आपको मिलता रहेगा। जैसे आज हिस्ट्री है, कल पॉलिटिकल, उसके बाद साइंस, उसके बाद जो है भूगोल। इस तरीके से हम करने वाले हैं। ठीक है, वहीं आपके सभी एग्जामों के लिए क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसकी भी आप तैयारी करो सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन का, यानी कि आज का जो है वीडियो का पहला क्वेश्चन, हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि कल्हण द्वारा लिखित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी, इसमें किसका इतिहास है? तो राजतरंगिणी में किसका इतिहास है? इसमें जो है कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कश्मीर का इतिहास इसके अंदर मिलता है ना। और देखिए, कल्लण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। काफी बार इसका जो है अर्थ पूछ लिया जाता है, यानी कि पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास या समय, इसका अर्थ होता है। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी पुस्तक है पूरे, अगर बात करें मध्यकालीन में, तो एकमात्र ये ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरे, मतलब जितने, अगर इसमें राजाओं को अच्छा बताया गया है तो 50% इसमें राजाओं के बारे में भी बताया गया कि वो किस तरीके से उनका व्यवहार था, क्या था। ठीक है, जैसे ज्यादा सी पुस्तकों में क्या है कि राजाओं को बढ़ चढ़ के बताया जाता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें 50-50% का है। ठीक, याद रखिएगा। वहीं 1148 से लेकर 1150 के बीच में जो है इसकी रचना हुई थी कल्लण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट है, भारत में मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया जो खिलाफत आंदोलन था वो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो मुस्लिमों के द्वारा जो ये चलाया गया खिलाफत आंदोलन था, ये 1919 में शुरू हुआ था। वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 1919 में जो था मुसलमानों के द्वारा एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था जो कि 1919 में हुआ था। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन तो 1919 में शुरू हो गया था, लेकिन 1921 तक ये चला था। डेट इसकी दोनों याद रखिएगा, एक तो पहला कि 1919 में शुरू हुआ और 1921 तक ये चला। वहीं भारत के राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी का ये पहला और सबसे बड़ा राजनीतिक अभियान था खिलाफत आंदोलन में जो इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद असहयोग आंदोलन, बताइए ना आपको, इसके बाद ही असहयोग आंदोलन, और फिर ये दोनों आंदोलन जो थे वो मिक्स होकर खड़े हुए थे। ठीक है, उस समय का ये कहा जा रहा था कि अंग्रेजों को निकालने की पूरी प्रक्रिया हो गई थी, लेकिन फिर वो था अंग्रेजों ने चाल चली तो उसके बाद वो सब कुछ गलत हो गया। ठीक, तो 1919 याद रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के बंटवारे की खबर सबसे पहले किस समाचार पत्र ने छापी थी? बताइए, किस समाचार पत्र में ये छपा था कि भैया 1905 यानी कि 6 जुलाई 1905 को बंगाल का जो है बंटवारा हो गया है, यानी कि विभाजन हो गया है। तो संजीवनी जो समाचार पत्र है, आज भी है ये, है ना, संजीवनी समाचार पत्र जो है इसने ये छापा था कि बंगाल का विभाजन यानी कि बंटवारा हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए संजीवनी समाचार पत्र की स्थापना जो थी वो के मिश्रा ने करी थी, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, संजीवनी समाचार पत्र। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? तो जो गुप्तकालीन था, गुप्तकालीन जो समय था, ठीक है, यानी कि राजवंश रहा था, उसका स्वर्ण युग किस समय को कहा जाता है? तो उसका जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड को कहा जाता है। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है ना, वो इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर, तो याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के समय में ही कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे। ठीक, ये भी याद रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। और इस कारण उसके समय में जो है ना साहित्यों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो कि भाई गुप्त साहित्य का स्वर्ण युग जो है क्यों, मतलब किसके समय को कहा जाता है? पहला तो क्वेश्चन यही हो गया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम द्वितीय के समय को कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए क्यों कहा जाता है, तो कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे इस समय, समझ रहे हैं, कालिदास जैसे कवि थे, इसीलिए इसी कारण से जो है इस समय को क्या कहा जाता था? साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहले प्रमाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? तो सबसे पहले जो प्रमाणिक साक्ष्य माना गया है वो अशोक के शिलालेख को माना जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर हो गया। छठा क्वेश्चन है आज का कि सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? तो जो अहोम वंश था ये कहाँ राज्य करता था? तो ये जो राज्य करता था वो असम के अंदर करते थे। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अहोम वंश जो था
ये असम के अंदर राज्य करते थे, याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार आता है। तो चुकाफा और उनके अन्यनों ने असम में आहो वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, ये भी आपको बता दिया मैंने कि चुकाफा कौन, चुकाफा नाम याद रखिएगा। चुकाफा और उनके जो जितने भी उनके साथी थे या उनके जो क्या कहते हैं वफादार कहते हैं ना, वो थे, उस उन्होंने मिलकर असम में जो है इस वंश की स्थापना करी थी। और असम इसको उस समय जो है इसमें असम में जो है ये असम में राज्य करता था। ठीक है, इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने किस समय भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान जो था उसने किस समय आक्रमण करा था, तो उसने जो आक्रमण करा था वो इल्तुतमिशा के समय किया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इल्तुतमिशा के समय ही चंगेज खान जो है चंगेज खान जो कि मंगोली राजा था, मंगोल का राजा था, और इल्तुमिशा के समय भारत पर इसने आक्रमण किया था। इल्तुमिशा उस समय लौंडा लपाड़ा ही था, मतलब लौंडा था एकदम बिल्कुल ही, और घबरा भी रहा था। हालांकि चंगेज खान वापस आक्रमण करना नहीं आया इतना, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चंगेज खान ने ही जो है आक्रमण करा था, किसके समय, इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष जो है ये करी गई थी। तो भैया अखिल भारतीय जो ये सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी, ये याद रखिएगा, काफी बार देखा गया एग्जाम में क्वेश्चन। और किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, कहां पर करी थी, लखनऊ में करी थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। ठीक है, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव चुना गया था। ठीक है, दोनों नाम भी याद रखिएगा, साथ में ये भी याद रखिएगा पूरी डेट 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी। किसने इसके महासचिव चुने गए थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर NG रंगा जो है वो चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, एलोरा में प्रसिद्ध है शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था। तो ये किस शासक ने करा था, एलोरा में जो मंदिर है ये चंद्रगुप्त मौर्य, किसने, ये जो है किसके द्वारा, माफ कीजिएगा, राष्ट्रकूट शासक के द्वारा जो है किया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ठीक है, ये पूरा नाम याद रखेगा, कृष्ण प्रथम, क्योंकि काफी बार कंफ्यूज हो जाता है राष्ट्रकूट शासक प्रथम सेकंड ऐसा तरीके से ना, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करा था, याद रखिएगा। और महान शासक लगभग 1756 ईसा में था ये। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश जो था वो कब था, कृष्ण प्रथम थे, जो कि इसके राष्ट्रकूट वंश था, एक महान शासक माना जाता था इसको, 1756 में था ये। ठीक है, और इन्हें जो है ना कृष्ण राज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में प्रसिद्ध जो शिव मंदिर है इसका निर्माण करवा रखा है। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, मैकाले समिति का गठन किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था, बताइए कब करा गया था ये, बताइए क्या आंसर है इसका। मैकाले समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, जो कि भारतीय सिविल सेवा, यानी कि सिविल सेवा है ना, सिविल सेवा आज इसके लिए अच्छा बहुत सारे लोग पागल हैं, है ना, तो सिविल सेवा की भर्ती में सुधार के लिए किया गया था। तो ये कब करा गया था, तो ये जो सुधार जो करा गया था, याद रखिएगा, ये जो सुधार जो किया गया था ना, ये कब करा गया था, 1854 में किया गया था। ठीक है, 1854 में जो है ये किया गया था, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वही प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो थे इनमें से किस दरबार में सदस्य थे, बताइए भैया, इनसे काफी वो क्वेश्चन आता है। तो ये किसके में थे, ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी उसके दरबार में थे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो अमीर जो खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में क्या थे, एक दरबार में, ये जो थे यहाँ के फारसी कवि थे। अब इनके बारे में सुनिए, बहुत बार इनसे क्वेश्चन निकलता है एग्जाम में, हिस्ट्री में। ठीक है, कैसे निकलता है देखिए, अमीर खुसरो जिनका पूरा नाम था अब्दुल हसन यमनुद्दीन अमीर खुसरो, ये जो थे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। ठीक है, खिलजी के दरबार में ये सदस्य थे और 7 सुल्तानों का शासन देखा इन्होंने। अब क्वेश्चन यहीं से बनाकर निकालता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा कवि है जिसने 7 सुल्तानों का जो है शासन देख रखा है। वो था कौन था, अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो जो था वो था भैया, इसने देख रखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपने धार्मिक सभा कहाँ की थी, बताइए, हर्षवर्धन जो था इसने अपनी धार्मिक सभा कहाँ करी थी। तो हर्षवर्धन ने जो अपनी धार्मिक सभा थी ये कहाँ पर करी थी, बताइए, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ करी थी, ये प्रयाग,
ठीक है, प्रयागा में करी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रयागा में जो है करी गई थी। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है ये द्वितीय अशोक? तो ये जो द्वितीय अशोक कहा जाता है वो हर्षवर्धन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? इसका आंसर आप अच्छे से बता सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है? तो कौन मशहूर है? ये है लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है ये शेर ए पंजाब के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और काफी अच्छे व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा था? बताइए। बिना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये जो था वो अमेरिकन क्रांति जो हुई थी ना, अमेरिकन क्रांति, उसका नारा था। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेरिकन क्रांति का ये नारा था। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है लोकप्रिय नारा था, ये दिया गया था कि कराधान कराधान नहीं है, ये इनका नारा था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव किस वर्ष नेल्सन मंडेला ने जीता था? बताइए। नेल्सन मंडेला जानते हैं ना, इनको तो जानते होंगे अच्छे से आप लोग, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक इन्होंने चुनाव जीता था। ये कब जीता था? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है, और 1994 में इन्होंने जीता था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कब जीता था? 1994 में जीता था। ठीक है, पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव जीता इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर काले और गोरे का बहुत ज्यादा भेद था, जिसके लिए गांधी जी भी यहाँ पर गए थे, है ना। लेकिन बाद में नेल्सन मंडेला और गांधी जी इन्होंने काफी सहयोग करा इस चीज को हटाने में। तो याद रखिएगा 1994। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें टोटल कितने देशों के द्वारा भाग लिया गया था? तो इसमें जो भाग लिया गया था वो 37 देशों के द्वारा लिया गया था। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, 37 देशों ने लिया था। अच्छा, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये प्रथम युद्ध हुआ कब था और कब से कब तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था? तो बांग्लादेश जो देश है ये किस प्रधानमंत्री के काल में इसका जन्म देखा गया था, यानी कि जन्म हुआ था? तो ये जो जन्म हुआ था वो इंदिरा गांधी के काल में हुआ था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इंदिरा गांधी के काल में जो था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के काल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, और बांग्लादेश एक देश बना। उसके बाद आज तक बांग्लादेश है, अच्छा खासा टिका हुआ है ना। तो बांग्लादेश का जन्म याद रखिएगा इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। अच्छा, ये कब से कब तक रही थी, ये बताइए। कब से कब तक रही, ये क्या कहते हैं आप, प्रधानमंत्री कब से कब तक रही है? आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका आंसर भी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो मैंने आपको यहीं पर दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद ने किस वर्ष मक्का पर अधिकार स्थापित किया था? तो इन्होंने जो अधिकार किया था, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, इन्होंने मक्का पर जो अधिकार स्थापित किया था वो कब करा था? कब एडी यानी कब ईसा में किया था? तो इनके द्वारा जो ये मक्का पर अधिकार था ये 630 ईसा में किया गया था। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 630 में जो है इन्होंने मक्का पर अधिकार स्थापित करा था। पैगंबर मोहम्मद साहब जानते हैं ना इनका नाम, है ना, इस्लाम का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर जो है फहराया गया था? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है गाइस, इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल अभी आपके जो है एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, तो देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर जो है फहराया गया था? तो ये जो फहराया गया था सबसे पहले वो कोलकाता में फहराया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कोलकाता में फहराया गया था। देखिए कब फहराया गया? 1906 में फहराया गया। ठीक है, 1906 में पहली बार ही राष्ट्रीय ध्वज को जो है, राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया था। 3 क्वेश्चन यहां से बनकर निकलते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन लिख रखा है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? कोलकाता में फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1906 में फहराया गया था। इससे एक साल पीछे बंगाल विभाजन हुआ था, अभी हमने क्वेश्चन भी करा था वो। ठीक है, और किसके द्वारा फैलाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फैलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला सिक्का किस मुगल शासक के नाम पर जारी किया था? कब करा था, मतलब किस मुगल शासक के नाम पर जारी करा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो कि कब आई थी? 1600 में इनका हिस्ट्री मानी जाती है ना, 1600 में। तो 1600 से जब ये आई थी
200 साल राज करके गई, काफ़ी लूट गई हम लोगों को। तो पहला सिक्का इन्होंने जो जारी करा था वो किस शासक पर, तो ये जो इनका जो पहला सिक्का था वो था फारूक सियार। कौन? फारूक सियार, मुगल का ये मान लीजिए सेकंड लास्ट या थर्ड थे। तो इनके शासक, इनके समय में जो है इन्होंने जो है मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने पहला सिक्का अपना इसी मुगल के नाम पर, इसी मुगल शासक के नाम पर जो है जारी किया था, फारूक सियार के नाम पर। क्लियर है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि करा क्यों गया था, क्योंकि अंग्रेज बिना किसी लालच के तो ऐसा काम कर नहीं सकते, है ना। समझिए क्या कहा जा रहा है। फारूक सियार जो था, फारूक सियार ये 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा था। सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा, मतलब क्या कहूँ, फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक शासन रहा, इतना समझिए। और इसके शासनकाल में ना साइद बंधु शिखर पर था। कौन? साइद बंधु जो था वो शिखर पर था। और फारूक सियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने, साथ में व्यापार करने की छूट केवल 3000 रुपये प्रति वर्ष में दे दी थी। इसीलिए इसके नाम पर सिक्के जारी करे गए थे। समझ रहे मेरी बात को? इस तरीके से यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में तो खासकर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि इनके जो सिक्के जारी करने का कारण था वो एक ये भी माना जाता है कि मुगल क्या कहते हैं, फारूक सियार जो था इसने एक तो 1713-19 तक इसका डेटा याद रखिएगा, यानी कि इसका सल्तनत काल, मतलब इसका काल पीरियड क्या था वो याद रखिएगा। साथ में इसने व्यापार करने दिया था और साम्राज्य में रहने की अनुमति दे दी थी, व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी उस तरीके से, ठीक है। इसीलिए, और जो प्रतिवर्ष पैसा ले रहा था ये अंग्रेजों से, वो 3000 रुपये ले रहा था। क्लियर हो गया? तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन फारूक सियार बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जो है 1792 में गीता गोविंद का अनुवाद किया है। तो गीत गोविंद का अनुवाद किया है, तो ये किसके द्वारा करा गया है, जो कि 1972 में किया गया है। तो ये जो किया गया है वो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफी क्वेश्चन आते हैं। अब गीता गोविंद, अच्छा गीता गोविंद, माफ कीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, वही मैं भी समझ रहा था। गीता गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है, ठीक है। पहला पॉइंट कि जो गीता गोविंद है, गीता गोविंदा जो है, गोविंद जो है वो 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक सांस्कृतिक ग्रंथ है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीता गोविंद को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक है। किसने? विलियम जोन्स ने, ठीक है। माफ कीजिएगा मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है। विलियम जोन्स जो है उन्होंने इसको जो है अनुवाद करा इसका, ठीक है। और चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करा, ठीक है। माफ कीजिएगा, चार्ल्स विल्किंस, विलियम जॉनसन है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन जो चार्ल्स विल्किंस है इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करा है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से निकल गए, काफी क्वेश्चन निकलते हैं। गीता गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक पुस्तक है जो कि एक संस्कृति ग्रंथ है। 3 क्वेश्चन ये बनते हैं। कब करा था? 1792 में विलियम जॉनसन ने करा था, ठीक है। और किसका करा था? गीता गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद करा था। और चार्ल्स विल्किंस जो है उन्होंने भगवत गीता का करा था अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी शहर किस बादशाह ने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी शहर पता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन देखा होगा काफी बार। तो फतेहपुर सीकरी शहर ये किस बादशाह ने बनवाया था भैया? तो ये जो बनवाया गया था ना वो किसके? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी बार आता है एग्जाम में। शाहजहां की बेगम है मुमताज महल, इनको जो है मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो बुरहानपुर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। बुरहानपुर में हुई थी। बेगम मुमताज की महल, जो है मुमताज महल है, उनकी मृत्यु हुई थी। शाहजहां की बेगम थी ये, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो जाना जाता है वो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। काफी बार पेपर में चर्चित क्वेश्चन है। अकबर और महाराणा का प्रताप का जो युद्ध है वो हल्दी घाटी युद्ध से जाना जाता है। क्लियर? तो ये थे पूरे 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना करो तो शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के टॉपिक आपको जो है डेली 5 बजे मिलेंगे, 5 दिन मिलेंगे, तो तैयार रहिएगा, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो कंटिन्यू कर देंगे इसको, पूरे दिन पूरे वीक रखेंगे। क्लियर? चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो ना देखियो तो उसे वॉच कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।